हाँ तो 8th क्लास अभी आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और बेटा अभी बोर्ड हो गई है, फेल हो जाओगे, ठीक है। अभी रूल आया नया नया कि 8th क्लास बोर्ड हो गई है, तो ध्यान से पढ़ लो। अब के अगर फेल हो गए ना बोर्ड में, पहले ऐसा नहीं होता था, अब के फेल हो गए तो बेटा फेल हो गए फिर, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और बाकियों को भी शेयर करो, बताओ। वैसे पता चल गया होगा तुम्हें, ठीक है। इस बार से नया रूल है, पहले नहीं होता था, पहले बोर्ड था लेकिन फेल नहीं होते थे स्टूडेंट, लेकिन इस बार क्या होगा, जो फेल वो फेल, फिर बार वापस पढ़ो 8th क्लास में, राजस्थान बोर्ड वाले, ठीक है। और जो बाकी बोर्ड के हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना तो सभी को है। तो चलो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले थोड़ा बात कर लें कि उसमें क्या करना है। और बेटा उससे पहले भी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी किया करो, ठीक है। और शेयर किया करो, वीडियो के बारे में बताया करो, फैलाओ बेटा। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल, एक चीज़ पढ़ते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, हम पॉलीगन्स के पढ़ रहे थे हम अभी पिछले चैप्टर में, मतलब एंगल निकाल रहे थे इधर उधर। तो देखो अब तुम्हें एक बात बताऊं, अभी हम अंदर बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में कि ट्राइंगल में 180 होता है सम, और उसमें क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, और किसी में कितना होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था अंदर वाले एंगल का सम निकालने के लिए। जैसे ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 हैं, पेंटागन में 5 हैं, हेक्सागन में 6 हैं। तो सबके एंगल का सम निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, n-2 × 180, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बाहर भी एंगल बनते हैं, जैसे ट्राइंगल में ये तो हो गए 3 एंगल अंदर के, इन तीनों का सम तो कितना होता है 180। लेकिन बेटा 3 एंगल अगर मैं हर एक लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं, जैसे इस लाइन को तो मैं इधर बढ़ा दूं, हमें 3 लाइन है ना इसमें, 3 लाइन सेगमेंट, एक्चुअली मैं लाइन कह दूं तो उसका मतलब भी लाइन सेगमेंट ही है। तो हम ईच लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन में बढ़ाएं, सिंगल डायरेक्शन में, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, इधर भी, लेकिन हमें किस तरफ, एक तरफ बढ़ाना है, या तो इधर बढ़ा दो या इधर। अब जैसे सपोज करो इसको भी बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, और इसको चलो इधर बढ़ा देते हैं, तो 3 एंगल बाहर की तरफ बनेंगे। देखो 1, 2 एंड 3। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर हम लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें इन द सिंगल डायरेक्शन, तो 3 एंगल्स ऑल्सो फॉर्म्ड, दे एंगल आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ट्राइंगल है तो 3 बनेंगे, और क्वाड्रिलेटरल है तो 4 बनेंगे एक्सटीरियर। ऐसे जैसे इंटीरियर होते हैं एंगल, ऐसे ही एक्सटीरियर भी होते हैं। तो इंटीरियर का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, अभी एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। यही फॉर्मूला है, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो ऑलवेज 360 होगा। तो ये चीज़ तुम्हें फिक्स याद रखनी है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का तो निकालते हैं 180, 360, 540 ऐसे करके हम निकालते हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ऑलवेज 360, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो। अब दूसरी बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब ध्यान से एक शब्द सुनना है तुम, ईच एक्सटीरियर मतलब एक एक्सटीरियर एंगल निकालना, और वो भी किसका, रेगुलर पॉलीगन का। जैसे सपोज करो ये जो है हमारा ये ट्राइंगल है, तो इसका बोला जाए कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हमें ये तो पता है कि टोटल 360 होगा चाहे कोई भी हो, लेकिन एक एंगल निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 360/n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल, दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ साइड ले लो। अब जैसे ट्राइंगल है, लेकिन कौन से पिक्चर की बात चल रही है, कौन से वाले पॉलीगन्स की, रेगुलर पॉलीगन की। इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला ना ही होता है और ना ही पूछा जाता है। तो तुमसे क्या किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन। वो ट्राइंगल के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ट्राइंगल का हमसे बोला जाए कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे 360/n कितना होता है 3, यानी कि 120 डिग्री। और ट्राइंगल का नहीं, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, ये कहो इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और पेंटागन का पूछा जाए कि रेगुलर पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 5 रख देंगे, ठीक है। तो जो भी होगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल
72 डिग्री होगा। तो ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा कि ईच टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम तो होता है 360, लेकिन ईच इस एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल्स, वो बात एक ही है। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं 3.2 स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर हैं ए एंड बी, इनमें x की वैल्यू बतानी है। तो अभी हम वही एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हम जानते हैं। कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो या कुछ भी हो, सबके बाहर वाले एंगल्स का सम होता है 360। तो ये भी देखो इधर, ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर एक्सटीरियर, 3 एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तीनों का सम कितना होगा 180। हम लिखेंगे x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल्स टू 360। और यहाँ रीजन ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स EXT लिख दो और एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इनको दोनों को, इनको तो प्लस करना है, वही इक्वेशन बन रही है। तो पहले इनको नंबर्स को प्लस कर लो, तो 250 और उधर 360, और फिर क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर देंगे 360 से, 360 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 110। अब देखो बी वाला पार्ट देखो, एक्सटीरियर सब बाहर वाले एंगल हैं। देखो इधर हमें एक्सटीरियर में ही है x हमारा, तो ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। ये ऐसे बनने का सिंबल का मतलब होता है ये 90 डिग्री। अब ये अंदर 90 डिग्री है, लेकिन हमें क्या, हमें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 हो, क्योंकि ये 180 होते हैं एक लाइन के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं, उनका सम 180 होता है। तो अब देखो ये 5 एक्सटीरियर एंगल हैं, तो इन पाँचों का सम कितना होगा, सभी का सम मिला के 360 होता है। एक आधी छोड़ नहीं देना बीच में कि उसको छोड़ दो, सबका सम 360। तो बस हम यही लिखेंगे, x प्लस 70 प्लस 90, अब ये प्लस 60 और फिर प्लस 90 इक्वल्स टू कितना होता है 360। और रीजन क्या लिखेंगे, ये वाला, वहाँ जगह नहीं है लिख देना, लिखना जरूर होता है रीजन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। फिर इन सब को प्लस कर लो, तो ये प्लस होके कितने हो जाएंगे, पहले तो इनको 90 90 180 180 और 70 हो गया 250, और ये 310 और उधर 360, और फिर इसको 310 को माइनस कर देंगे 360 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ऐसे करके हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन। मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल, ईच मतलब एक एंगल, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, ईच एंगल का फॉर्मूला रेगुलर, मैंने बोला था कि रेगुलर का ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि सिर्फ पॉलीगन वर्ड यूज करके, क्योंकि पॉलीगन वर्ड यूज करेगा तो नहीं हम बता सकते, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लेना, वो अपने आप ऑटोमेटिक रेगुलर ही वर्ड बोलेगा। तो अब क्या करेगा, क्या करना है हमें, 9 साइड वाले पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर मतलब हर एक एंगल कितना होगा बाहर वाला, ये बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन में n। तो 360 और n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड, और नंबर ऑफ साइड कितनी गिवन है 9, तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो कितना होगा 9 साइड वाले पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, वही ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 अपॉन n। तो ये लिख देना पहले तो फॉर्मूला, और फिर 360 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 बचेगा 60, 15 4 जा 60, 24 डिग्री। तो इसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वाला, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब देखो उल्टा बोल दिया, इसमें ऊपर क्या था, साइड दे रखी थी कि इतनी साइड है, 9 है 15 है, हर एक एंगल कितना होगा ईच एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला। अब के थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि बाहर वाला एंगल हर एक इतना है, साइड कितनी होंगी। तो देखो हमारे पास तो फॉर्मूला ये है 360 अपॉन n, ये किसका फॉर्मूला है, ईच एक्सटीरियर एंगल का। अब हमको पिछले क्वेश्चन में हमें ये निकालना था, n पता था, तो हमने क्या किया था, n से डिवाइड कर दिया। अब हमें n निकालना है, ये पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो हम कैसे लिखेंगे 360 अपॉन में n इक्वल्स टू 24।
तो अब हमें जस्ट सिर्फ क्या कर देना है, इस n की वैल्यू को निकालने के लिए n को तो उधर लिख देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 24 नीचे लिख देना है बस। जब भी तुमसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी जाएंगी ईच एक्सटीरियर एंगल देके, तो हम क्या करेंगे, n को ऊपर इधर कर देना और फिर इसको यहाँ डिवाइड कर देना। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में 24 और इज इक्वल्स टू n, और 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे ये आएगा 24 बन जाए, तो यहाँ पे कर रहा हूँ फाइनल आंसर n इक्वल्स टू 24 बन जाए 24। तुम अलग से डिवाइड करके देख सकते हो, 12 बचेगा, 12 120, 24 5 जाए यानी कि 15, 15 साइड कितनी होंगी 15 साइड वाला वो पॉलीगन होगा। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बोला है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। वहीं यहाँ पे भी हमें n बताना है कि कितनी साइड होंगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोला है कि ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो पहले दिया हुआ था ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो पता है 360 अपॉन में n, लेकिन ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अभी हमें नहीं पता है। तो अभी मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ कि ईच इंटीरियर एंगल होता है हमारा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन में n। देखो कैसे बना फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान दो। ईच एक्सटीरियर एंगल का देखो, हमने बताया था कि टोटल जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, थोड़ा सा सुन लो, टोटल जो एक्सटीरियर सारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन का, उनका सम होता है 360, सारे एंगल का सम एक्सटीरियर का। और ईच एक्सटीरियर एंगल में क्या कर दिया हमने, उसको n से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही ईच सारे इंटीरियर एंगल का हम पिछली एक्सरसाइज में निकाल रहे थे फॉर्मूला, वो होता है n-2 इंटू 180। मतलब सारे इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालने हो कि उनका सम कितना होगा, जैसे 180 और 360 हम निकाल रहे थे, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन ईच इंटीरियर एंगल लगाना है तो अपोन में हमें n लगा देना है। तो ऐसे करके बस याद रखना, अपोन में n डाल देना है। उसका फॉर्मूला था 360 अपॉन n और इसका n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो अब हमसे n पूछा है कि n कितना होगा, कि अगर ईच इंटीरियर एंगल हमें गिवन है कितना 165, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 165, ये दे रखा है कि ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो नंबर ऑफ साइड बताओ, तो ये n जो होता है ये नंबर ऑफ साइड होता है, तो हमें ये n बताना है। तो n को तो n ही रखो, -2 इंटू 180 अपॉन में n। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, देखो अब ये तो इक्वेशन टाइप की बन गई, ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 165n और ये 180 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 180 का पहले n से मल्टीप्लाई 180n और -2 से मल्टीप्लाई 360। फिर क्या करना भाई, इक्वेशन है तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कि n वाले एक तरफ और बिना n वाला एक तरफ। तो एक काम करो, इसको तो इधर ले आओ ताकि ये प्लस का बन जाए, और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 180n और इसको उधर ले गए तो -165n। तो ये हो जाएगा 165 माइनस 180 माइनस 165n कितना हो जाएगा 15n और इक्वल्स टू में 360। अब n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 से डिवाइड करना, 15 2 जा 30, 60, 15 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा, इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी, डिग्री नहीं सॉरी ये साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो कितनी होंगी 24। ये करना था इसमें। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये मतलब 2 पार्ट हैं, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ एन ईच एक्सटीरियर एंगल एज ए 22 डिग्री, कि क्या ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री हो। अब मतलब कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आएगी, तो इसने बोला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का कोई पॉलीगन बन सकता है। तो हमें तो पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में n। ये किसका फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो हम क्या करें, हमें ये चीज़ दे रखी है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना मानना है 22 और 360 अपॉन में n। तो हम n निकाल के देख लेते हैं। तो n निकालने के लिए क्या होगा, हमने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इस 22 को नीचे ले आना है। अब 360 को डिवाइड करके देखना 22 से, 22 बन जा 22 माइनस करने पे 14, ये पीछे हम कर चुके हैं 132, 8 बचेगा, फिर 0.0 और ये सब चलता जा रहा है। देखो अब एक चीज़ सुनो, ये अब यहाँ पे चीज़ समझने की है।
कि इसने बोला था कि क्या 22 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल हो सकता है किसी पॉलीगन का। तो हमने देखा कि अगर 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमने फॉर्मूला लगा के देखा कि उसमें साइड कितनी होंगी, हमने n निकाल के देखी, यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आ रही हैं 16.3। और भी आएगा पॉइंट में, लेकिन छोड़ो, इतना आ रहा है 16.3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉलीगन की साइड पॉइंट में आए? साइड मतलब काउंटिंग, हम कहें क्लास में जैसे किसी चीज़ की काउंटिंग पॉइंट में आ सकती है, हम कहें क्लास में कितने बच्चे हैं, ऐसा कभी होता है कि 16.5 बच्चे हैं, तो ऐसे ही साइड भी किसी पॉलीगन की कभी पॉइंट में हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। वो तो ऐसे होंगी ना, 3 4 3 से शुरू होती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा तो हमारा पॉलीगन का जो साइड आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं 16.3, और दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि एनी पॉलीगन हैज़ ए साइड ऑफ 16.2 या 16.3। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि साइड्स नेवर कम्स इन पॉइंट्स। ऐसे करके मैंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट लिख दिया कि साइड कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। ठीक है, कि 16 पॉइंट या तो 16 होंगी या 17 होंगी, 16 या 17। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या नहीं है पॉसिबल? कि ए पॉलीगन हैव 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी पॉलीगन के 22 डिग्री का एंगल हो, वो भी कौन सा? एक्सटीरियर एंगल वाला। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट जो था कि 22 डिग्री क्या एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अब इसने पूछे क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है, ईच इंटीरियर एंगल। तो हम देखते हैं इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ये क्या है? इंटीरियर एंगल, ईच। ये फॉर्मूला लिखा पहले मैंने, ईच INT एंगल, इंटीरियर एंगल। तो अब हम n निकाल के देखेंगे। अगर n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आके कोई वैल्यू आ जाएगी, नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 तो खैर नहीं हो सकते, 1 2 3 1 2 नहीं हो सकते, मतलब कोई भी नंबर आ जाए 10 12 14 4 5 6 तो हमारा होगा, नहीं तो पॉइंट में आए तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन में n इक्वल्स टू 22 डिग्री। अब वो पीछे हम कर चुके हैं सॉल्व, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इन दोनों से, तो 180 n माइनस 360, पीछे भी मल्टीप्लाई किया था 180 का इन दोनों से, और ये उधर 22 n, और ये इधर 360 उधर, 180 n माइनस 22 n इक्वल्स टू 360 उधर गया। तो ये माइनस करने पे कितना होगा, 158, इतना ही होगा, n इक्वल्स टू 360। एक सेकेंड, ये 22 ही था ना, मैं देख लूँ, 22 ही था, ठीक है 22 ही है। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 360 अपॉन में 158। मैंने मिटा दिया था तो अभी ध्यान नहीं कि मैंने 22 की जगह कुछ और हो। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉइंट में ही आएगा। देखो 360 डिवाइडेड बाई 158 पूरा तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 टाइम, 2 8 16, 1 कैरी 2 31, माइनस करने पे आएगा 44, पॉइंट लगा के 0, मतलब हो क्या गया, ये भी पॉइंट में आंसर आ रहा है, 2.2 समथिंग आएगा, वो समथिंग से हमें कुछ काम नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि n नेवर इन डेसिमल, n जो वो डेसिमल में नहीं हो सकती नंबर ऑफ साइड्स। देखो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इसने बोला है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए जो इंटीरियर एंगल होते हैं सबसे कम किस में होते हैं। मतलब जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो होंगे 60 60 60 के। जैसे समझो ये 180 होता है ना टोटल, तो तीनों कितने हो जाएंगे, रेगुलर के लिए 60 60 60, स्क्वायर के लिए कितना होता है टोटल 360, क्योंकि रेगुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 90 90 90 और 90, और जैसे 5 साइड वाला आएगा तो उसमें और बड़े होते जाएंगे। तो जैसे जैसे पॉलीगन बड़ा होता जाएगा रेगुलर पॉलीगन, उसके अंदर वाले जो एंगल हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे कम किस में होता है, ट्राइंगल में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। लेकिन इसका कारण देना पड़ेगा हमें। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल।
कि सबसे कम जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है वो किसके लिए होता है, ट्राइंगल, और कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n, यही तो होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या खासियत है वो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि n से डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ साइड जितनी ये ज़्यादा होंगी ये वैल्यू उतनी कम होगी। मतलब क्या है, जैसे n की वैल्यू हम 3 डालेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी जैसे कितनी हो जाएगी 180 अपॉन 360। n की वैल्यू 4 डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 90। n की वैल्यू 5 डालेंगे तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू डालते जाएंगे बड़ी करते हुए तो ये पूरी जो इंटीरियर एंगल, तो ये पूरा जो वैल्यू निकल के आएगी ये बढ़ती जाएगी। 3 डालने पे आएगा 60, 4 डालने पे आएगा 90, डाल के जैसे देख सकते हो। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होंगी कि इफ़ नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज, इफ़ रीजन में हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन देन each interior angle is also increase। तो तुम ये देखोगे कि ईच इंटीरियर एंगल भी, तो तुमसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल किसका होता है तो हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और वो कितना होता है 60 डिग्री। यहाँ इक्विलेटरल वर्ड लिख लो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, कि सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसका होता है। सबसे छोटा तो इंटीरियर एंगल और सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी क्या होता है, ये भी ट्राइंगल का ही होता है। आंसर हो जाएगा इसका यही इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी समझाऊंगा कारण क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये होता कितना है, ईच इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन n, यानी कि 360 अपॉन 3 यानी कि 120 डिग्री का होता है। और किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 120 का से छोटे होते हैं। कैसे, जैसे हम 4 साइड वाले का देखें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यह नीचे 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे अब 5 वाले का 5 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 6 वाले का और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इफ़ वैल्यू ऑफ n, ऐसे लिख सकते हैं रीजन में, इफ़ वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज देन each exterior angle will decrease। ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ने पे एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाता है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, और वो कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 3